नमस्कार मित्रों। आज का जो वीडियो मैं लाया हूँ वह पौराणिक काल की एक अमर प्रेम कहानी है। इसमें आप विश्वामित्र एवं मेनका का मिलन एवं बिछड़न के बारे में जानेंगे। इन दोनों का प्रेम काल काफ़ी कम समय का था, परंतु इसी थोड़े से समय की प्रेम कथा हमारे धार्मिक साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वीडियो को ध्यान से पूरा सुने और अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। मित्रों, पौराणिक काल में विश्वामित्र नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। वह अपनी दृष्टि से नए तरह का संसार निर्माण करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वह घनघोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या लंबी और कठिन थी। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना देवराज इंद्र को दी। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्रदेव चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के इस घनघोर तपस्या से उनका सिंहासन हिलता हुआ नजर आने लगा। देवराज को अपने सिंहासन से काफ़ी मोह था। वह किसी भी कीमत पर उसे गंवाना नहीं चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने राज दरबार की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और सारी बातें बताकर यह कार्य सौंपा कि वह पृथ्वी पर जाए और किसी भी तरह विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दे ताकि उनका सिंहासन सुरक्षित रहे। मेनका इतनी खूबसूरत थी कि उस पर सभी देवता मोहित हो जाते थे। फिर विश्वामित्र तो ऋषि ही थे। जब मेनका पृथ्वी पर आई तो देखा विश्वामित्र घनघोर तपस्या में लीन थे। काफ़ी वर्षों से तपस्या करने के कारण उनका शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया था। मेनका उनके पास जाकर जगने की विनती की, परंतु विश्वामित्र गहरे ध्यान में लीन थे। उधर मेनका कई दिनों तक उनका ध्यान तोड़वाने में लगी रही, लेकिन हर बार वह पूरी तरह असफल हुई। मेनका ने तरह तरह के कलाओं का प्रदर्शन भी किया, परंतु विश्वामित्र पत्थर की तरह जमे रहे। कारण यह था कि वह काम और रति को वश में कर चुके थे। जब मेनका को लगा कि वह असफल हो जाएगी तो उसने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव ने आकर मेनका की मदद की और विश्वामित्र पर अपना तीर चलाया। उनका तीर चलते ही विश्वामित्र का ध्यान टूट गया। आखिर विश्वामित्र थे तो मानव ही। ध्यान टूटते ही सामने मेनका के सौंदर्य को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। मेनका के तरफ उनका आकर्षण इतना प्रचंड था कि वह तपस्या करना भूल गए और उनके दिल में मेनका के प्रति प्यार उमड़ पड़ा। दोनों साथ में रहकर एक दूसरे के करीब आने लगे। दूसरी ओर विश्वामित्र को लुभाते लुभाते मेनका भी विश्वामित्र के ज्ञान की पराकाष्ठा को देखकर उनके तरफ आकर्षित होने लगी। इसी तरह दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। मेनका ने एक बार सोचा कि वह उनके पास आने का वास्तविक कारण बता दे, परंतु फिर उसने सोचा कि सच जानकर विश्वामित्र काफ़ी क्रोधित होंगे और उसे श्राप का भाजन बनना पड़ेगा। साथ में यह भी डर था कि अगर दिया गया कार्य पूरा नहीं किया तो इंद्रराज के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मेनका ने विश्वामित्र से ही विवाह करने का निश्चय किया। मेनका के एक बार कहने पर विश्वामित्र भी विवाह के लिए राजी हो गए। इस प्रकार विश्वामित्र मेनका से विवाह कर राजी खुशी गृहस्थ जीवन बिताने लगे। विश्वामित्र जी अपनी तपस्या को पूरी तरह भूल गए थे। कुछ वर्षों के पश्चात दोनों को
एक खूबसूरत पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। यही शकुंतला आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी। उधर मेनका विश्वामित्र के साथ रहते रहते भूल चुकी थी कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और किसी खास मकसद से उसे पृथ्वी पर भेजा गया है। एक दिन मेनका अपने आश्रम में पुत्री के साथ बैठी थी तो अचानक इंद्रदेव प्रकट हुए और मेनका को कहा कि मैंने जिस मकसद से तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था, तुम उसमें सफल हुई। विश्वामित्र का तपस्या तुमने भंग कर दिया, परंतु प्रेम के मोह में आकर तुमने जो विवाह रचाया वह गलत था। तुम्हारा पृथ्वी पर आने का उद्देश्य जो था वह पूरा हुआ। अब तुम अपनी पुत्री को छोड़कर वापस स्वर्गलोक जाओ। यह सुनकर मेनका सदमे में चली गई। उसे लगा कि उसकी सारी दुनिया उजड़ गई, कारण कि उसको पृथ्वी पर अपने पति एवं पुत्री से अपार स्नेह हो गया था। वह उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मेनका रोने लगी और इंद्रदेव से विनती करने लगी कि वह उसे इस गृहस्थ जीवन में छोड़ दे, परंतु इंद्र मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मेनका को धमकी दी कि अगर वह स्वर्गलोक नहीं जाएगी तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। मेनका अब खुद को लाचार महसूस करने लगी थी। अब विश्वामित्र को सब सच सच बता देने का समय आ गया था। मेनका ने सब सच सच विश्वामित्र को बता दिया। विश्वामित्र मेनका की बातों को सुनकर काफ़ी क्रोधित हुए, परंतु उन्होंने मेनका पर अपना क्रोध प्रकट नहीं किया। मेनका अपनी पुत्री शकुंतला को विश्वामित्र के पास छोड़कर सदा सदा के लिए इंद्र के साथ स्वर्गलोक वापस चली गई। विश्वामित्र काफ़ी दुखी हुए। अकेले वह पुत्री का पालन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने शकुंतला को एक आश्रम में ऋषि के पास रखकर पुनः तपस्या के लिए चले गए। मित्रों, यह थी विश्वामित्र एवं मेनका की अमर प्रेम कहानी। मेरे द्वारा सुनाई गई यह प्रेम कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो जाए। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।